लौट करके ग्रंथ में आ रहा हूँ। त्रिपुंडम कुरुते अस्तु भस्मता विधि पूर्वकम महापातक संगार्थे मुच्यते चोपपातक। विधि पूर्वक जो त्रिपुंड माथे पर स्त्री पुरुष धारण करते हैं उनके महापातक समाप्त हो जाते हैं। त्रिपुंड में 2 ही उंगलियां यूज में की जाती हैं, एक है मध्यमा और एक है अनामिका। वर्णन है इसमें, मध्यमा है यह वाली और अनामिका यह वाली। और त्रिपुंड कहाँ से कहाँ तक लगाया जाता है, जहाँ से भ्रुकुटी, जहाँ से ये शुरू होती है और जहाँ तक पूरी होती है, यहाँ से लेकर के जहाँ तक ये जो ऊपर इसको भ्रुकुटी बोलते हैं, जहाँ ये काले बाल होते हैं, जहाँ तक ये होते हैं, यहीं से त्रिपुंड शुरू होता है। और जहाँ तक दूसरी आंख के ऊपर भ्रुकुटी, जहाँ ये पूरी होती है, और यह त्रिपुंड वहाँ तक ही लगाया जाता है। 3 धार इसमें 3 रेखाएं होती हैं। कहीं तो लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों का रूप है, लेकिन शिव महापुराण में लिखा है कि इसमें जो ऊपर की जो सबसे पहली वाली रेखा है उसको महेश्वर का रूप दिया है। साक्षात वो महेश्वर के रूप में है। और इसमें जो एक और रेखा है वो साक्षात शिव के रूप में है, और जो एक और रेखा है वो साक्षात भगवान रुद्र देवता के रूप में। अंदर जो बिंदी रखी जाती है वो आदि शक्ति के रूप में है। इस प्रकार से त्रिपुंड की बात। तीर्थानी लोकेस्मिन् गंगायाम सृतस्य वै, जो लोग त्रिपुंड धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं, उनको संपूर्ण तीर्थों में, नदियों में स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भस्म धारण करने की है, त्रिपुंड लगाने की। तीर्थानी, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने का उन्हें पुण्य मिल जाता है। स्नातो भूत सर्वत्र ललाटे तु त्रिपुंडकम। स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, त्रिपुंड भस्म धारण करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। सप्तकोटि महामंत्र। वर्णन है कि जो जीवन में तिलक रोली चंदन लगाते रहे हैं, 7 करोड़ मंत्र जपने से जितना फल प्राप्त होता है, देवी देवताओं का चंदन माथे पर लगाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आप जिस भी संप्रदाय में आप जी रहे हैं, आप खड़ा तिलक लगाएं, चाहे तिरछा त्रिपुंड लगाएं, भस्म लगाएं, इसको लगाने से 7 करोड़ मंत्र जपने से जितना फल प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति होती है। और आनंद की बात यह है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बात बताई गई। दोनों ही ललाट बड़े अच्छे लगते हैं जब उस पर चंदन रोली तिलक भाल पर होता है। माताओं के लिए भी खुली इजाजत है इसमें लगाने के लिए। माथे बड़े अच्छे लगते हैं। साउथ में बहुत चलता है माताएं। और ऐसा नहीं है गृहस्थ में नारी जो जीवन जी रही है वो नहीं लगा सकती है। बांके बिहारी जी के मंदिर से देवियां निकलती हैं, माथे के ऊपर ऐसे चंदन लगा हुआ होता है, भले ही वो अग्रवाल हैं, माहेश्वरी हैं या कोई छत्याणी माता है, लेकिन जब मंदिर से वो निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि पंडितानी निकल के आई है मंदिर से। बिल्कुल ऐसा लगता है। भाल इतने सुंदर लगते हैं, इतना बढ़िया लगता है। तो यह थोड़ा आदत